डॉक्टर साहब, ई सिगरेट हार्मलेस है, ये मिथ है या फैक्ट है? जिससे टोटली मिथ, ये बहुत हार्मफुल है। ई सिगरेट में 95% लेस निकोटिन होता है। इसमें जो है सिगरेट के अंदर सिर्फ 2 से 5% होता है, इसमें 95% होता है। बच्चे जो ई सिगरेट या वेप करते हैं वो स्मोकिंग नहीं कर सकते या स्मोक नहीं करते हैं। जो लोग पहले वेप करते हैं, ये देखा गया है कि वो आगे आने वाले टाइम में स्मोक करना शुरू कर देते हैं। ई सिगरेट या वेप हमें स्मोकिंग छोड़ने में हेल्प करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं करता है। इसके बहुत सारे और मैकेनिज्म है स्मोकिंग छोड़ने के। पीयर प्रेशर झेलने का बहाना या कूल दिखने का कल्चर, ये कुछ ऐसी वजह हैं जिनकी बदौलत हमारी युवा पीढ़ी ई सिगरेट या वेपिंग की लत में फंसती जा रही है। कुछ लोग सोचते हैं कि ई सिगरेट या वेप से कोई नुकसान नहीं होता, जबकि हकीकत ये है कि 5000 पफ वाले एक वेप में 400 सिगरेट के बराबर निकोटिन होता है, जो न केवल हमारी फिजिकल हेल्थ को प्रभावित करता है बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत गहरा असर डालता है। खास बात यह है कि कम उम्र के बच्चे इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। आज के शो में हम इसी अहम विषय पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट, कम्युनिटी एंड मेडिसिन, स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, पीजीआई चंडीगढ़, डॉक्टर सोनू गोयल। डॉक्टर सोनू गोयल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये वेपिंग या ई सिगरेट है क्या? जो वेपिंग या ई सिगरेट है वो एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर सिगरेट की तरह वो बर्न नहीं होते प्रोडक्ट्स, बट उसके अंदर वेपर निकलती है। तो वेपर निकलती है और वो वेपर कभी कभी इनविजिबल वेपर्स होती हैं, और जो हमारा डिवाइस होता है उसके अंदर जो कार्सिनोजेनिक केमिकल्स हैं उसका भी किसी को ज़्यादा पता नहीं चला है, बिकॉज वेपिंग अभी नई शुरू हुई है। जैसे स्मोकिंग के अंदर 7000 से ज़्यादा एक सिगरेट के अंदर कार्सिनोजेनिक केमिकल्स, डिफरेंट तरह के केमिकल्स होते हैं, पर वेपिंग के अंदर क्या है क्या नहीं है ये नहीं पता होता। पर ये ज़रूर है कि जो हमारा वेप होता है उसके अंदर निकोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। एसिटल्डिहाइड जो एक कार्सिनोजन है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो जिसके कारण एडिक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये आम सिगरेट से किस तरह से अलग है? आम सिगरेट के अंदर तो आपका धुआं निकलता है, और वो धुआं जो है वो सेकंड हैंड स्मोक जैसे उसके कारण भी डिजीज़ होती हैं। पर वेपिंग के अंदर एक वेपर निकलती है, तभी उसको वेपिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट इसलिए बोलते हैं कि उसको आपको जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती एक सिगरेट या माचिस धुआं से। रहित है, धुआं ये नहीं धुआं रहित है, वेपर निकलती है, ऐसे भाप निकलती है एक तरह से, वो समझ लीजिए। पर अभी भी फ्लेवर्ड होगा। ये फ्लेवर्ड है। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट में है उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स डले होते हैं, और साथ में कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे एसिटिल्डिहाइड मैंने बताया, या बहुत सारे अलग केमिकल्स होते हैं जो बर्न करके एक वेप बनाते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होता है निकोटीन होने के कारण। जनरली लोग सोचते हैं कि वेप है या ई सिगरेट है इससे एडिक्शन नहीं होता है, तो ये किस तरह का एक मिथ है या ये सच में ये हानिकारक है? इसके किस तरह के प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर, खासकर बच्चों के स्वास्थ्य पर इसके किस तरह के दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं? देखिए, ई सिगरेट जो हमारी दुनिया में आई उसको अभी 2 दशक से कम हुआ है। अभी इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और इसके ऊपर रिसर्च बहुत सारी चल रही हैं। जो जितनी रिसर्च सामने आई हैं उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये काफ़ी हानिकारक है। अब हम कंपैरिजन नहीं कर सकते सिगरेट से, और सिगरेट के अंदर बहुत सारे कार्सिनोजेनिक हैं, केमिकल्स हैं। इसके अंदर अभी पता नहीं चला है क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं, उसके बारे में रिसर्च चल रही है। बट जितना पता चला है जो केमिकल्स हैं वो काफ़ी हानिकारक हैं और एडिक्टिव हैं। ये बिल्कुल मिथ है कि ये एडिक्टिव नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर जो निकोटीन होता है, निकोटीन इज़ ए हाईली एडिक्टिव सब्सटेंस। जो सिगरेट के अंदर भी जो लत पड़ती है वो निकोटीन के कारण होती है, और अगर आप कंपेयर करेंगे तो सिगरेट के अंदर निकोटीन की मात्रा 5% से कम होती है, बट इसके अंदर निकोटीन की मात्रा 95% तक हो सकती है। इसका मतलब ये है कि जो ये ले रहे हैं वो निकोटीन ले रहे हैं और वो हाईली एडिक्टिव है। और आपने तो ये बड़ा सुना ही होगा कि जो कोकेन है या हेरोइन है, ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, और हमें लगता है कि बच्चों को ये बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, इनसे दूर करना चाहिए। तो निकोटीन जो है ये उससे भी ज़्यादा एडिक्टिव सब्सटेंस है। तो इसका मतलब ये है, ये भी स्टडीज़ में आया है कि जिन्होंने ई सिगरेट शुरू करी पहले बचपन में,
स्टाइल के कारण, शो ऑफ के कारण बच्चों ने शुरू करी। बाद में वो सिगरेट पे कन्वर्ट हो गए, बिकॉज ई सिगरेट जो है वो कॉस्टली है। शुरू करने के लिए लोग ये शुरू करते हैं, बाद में अगर पैसे कम होते हैं और वो होते हैं तो बाद में वो स्विच भी कर देते हैं अमूमन। और अगर इसकी दुष्प्रभाव की बात करें तो आपने 2020 में जब ये कोविड आया था, उस टाइम एक यूएस के अंदर एक बड़ी भयानक बीमारी हुई थी, उसको इवैली कहते हैं। इवैली, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और वेपिंग रिलेटेड लंग इलनेस। तो ये इवैली हुई थी, उसके कारण अराउंड 100 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। और हमारा जो लंग्स है वो पॉपकॉर्न लंग हो गया था, मतलब फूल गए थे, पॉपकॉर्न की तरह जैसे हो जाते हैं, और बहुत सारा लंग्स की बीमारियां और इस तरह की चीज़ हुई थी। ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स के कारण ही हुआ था। और इसके अलावा भी ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव डालती है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, और हमारे लंग्स पे डालती है, ब्रेन्स पे डालती है। और अभी रिसर्च जारी है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिस्टम हमारा, जो हमारा बच्चा करने का सिस्टम है, तो उस रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिस्टम, तो उसके ऊपर भी कुछ स्टडीज़ में आ रही हैं इसके अंदर कि जो बच्चा छोटा होता है, कमज़ोर होता है और बच्चा पेट में मर जाता है। तो इस तरह की भी चीज़ें सामने आ रही हैं। हार्ट डिजीज़ ये भी सामने आ रही हैं, जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है हमारी, जो हार्ट अटैक्स हैं, तो काफ़ी लोगों को इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पीने से, वेपिंग करने से ये वाली सब बीमारियाँ हुई हैं। खतरनाक है ये, इतना बिल्कुल बिल्कुल खराब असर है। अभी आपका तो इतने सालों का अनुभव है, आपके पास किस तरह के लोग आते हैं जो ई सिगरेट या वेपिंग, खासकर छोटी उम्र के बच्चे जो हैं, जैसे एक स्टडी में कहा गया है कि 15 से 25 साल तक की उम्र के बच्चे जो हैं उनमें ज़्यादा कंजम्पशन है इसकी, तो वो लोग आपके पास जब पहुंचते हैं, आते हैं, आप उन्हें किस तरह से ट्रीट करते हैं? देखिए कविता जी, इसमें जो नॉर्मली, जैसे आप भी ठीक कह रहे हैं कि ये शुरुआत जो है बचपन से ज़्यादा होती है, बिकॉज़ ये पीयर प्रेशर और शोइंग ऑफ की हैबिट जो है वो बच्चे करते हैं। और दूसरी बात ये है कि सिगरेट स्टाइल स्टेटमेंट है, सिगरेट से तो धुआं निकलेगा तो पता चल जाएगा, इसमें धुआं नहीं निकलेगा। सिगरेट आपको एकदम रखेंगे पॉकेट के अंदर, पता चल जाएगी कि सिगरेट है। ये पेन की तरह रखी जाती है और पता नहीं चलता है कि सिगरेट है कि वेप डिवाइस है। तो बहुत सारी चीज़ हैं, ये मिमिक कर देते हैं और आसानी से अवेलेबिलिटी है इस तरह की। हालांकि हमारे कंट्री ने तो इसको बैन कर दिया है, बहुत सारे कंट्रीज़ ने बैन नहीं किया है, पर इंडिया ने 2019 में ये एक लॉ लाया और उसके कानून बनाया और उसके अंतर्गत इसको बैन कर दिया है। और अगर कोई ई वेपिंग या वेपिंग या वेप या ई सिगरेट पकड़ा जाता है तो उसको 7 साल की सजा हो सकती है, सजा और 3 लाख का जुर्माना ये भी हो सकता है। जब हमने पंजाब में काम किया था, पंजाब सरकार के साथ पीजीआई ने, तो उस टाइम 2 या 3 लोगों को ये जुर्माना हुआ था और सजा भी हुई थी, वो पकड़े गए थे वेप बेचते हुए। तो अगर कोई शिकायत करता है कि यहाँ पर वेपिंग डिवाइस बेचा जा रहा है तो उसके ऊपर सज़ा और जुर्माना भी हो सकता है। तो इसके अंदर जो आपने बताया कि जो बच्चे हैं, बच्चा जब शुरू करता है धीरे धीरे उसके अंदर ये लत पड़नी शुरू हो जाती है और बाद में वो सिगरेट लेता है। तो इसकी जो सिसेशन है, हम जब हमारे पास आता है, वो ट्रीटमेंट के लिए आता है, तो इसकी ट्रीटमेंट उसकी जो हमारी नॉर्मल सिगरेट या स्मोकलेस जो गुटखा है उसकी छोड़ने की ट्रीटमेंट से ज़्यादा भिन्न नहीं होती है। इसके अंदर भी हम उनको वही तरह के ट्रीटमेंट देते हैं। हमारे पास निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ हैं। इसके अंदर जो निकोटीन है 95% जो मैंने बताया अनरेगुलेटेड है। अगर बहुत ज़ोर से पफ लिया तो बहुत ज़्यादा निकोटीन चली जाती है, जो एक साइकेट्रिक क्लिनिक में जाकर या अभी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो हमारे बने हुए हैं उसके अंदर भी डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, तो वहाँ पर जाकर अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी या गम या च्युइंग गम होती हैं या पैच होता है तो वो देते हैं। तो अगर हम वो, पर उनकी एडवाइस के साथ ही लेना चाहिए कि कैसे लेना है। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि च्युइंगम जो होती हैं जो देते हैं वो च्युइंगम एक साथ ज़्यादा चबा जाते हैं, ज़ोर ज़ोर से चबा जाते हैं, जैसे उनको च्युइंगम को गाल के इस तरफ रखनी चाहिए और धीरे धीरे चबाना चाहिए जिससे कि धीरे धीरे निकोटीन रिलीज़ हो। तो एक एडवाइस के साथ ही ये जो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी है ये लेनी चाहिए। इसके अलावा भी और दवाइयाँ हैं, वर्निक्लिन
है, बुप्रोपियन है, ये वाली दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल होती हैं। तो ये बहुत ही कारागार तरीके हैं छुड़वाने ये के इलेक्ट्रॉनिक ट्रीटमेंट सिगरेट के। हैं जो बिल्कुल, एडिक्टेड लोग हैं उनको किस तरह से ठीक किया जाए, उनका बिल्कुल, ट्रीटमेंट किस तरह से हो, बिल्कुल। ये उसके लिए है। ये उसका ट्रीटमेंट हम लोग ये साइकियाट्रिस्ट होते हैं, तो वो लोग इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। जो बच्चे प्रभावित हो गए हैं, जो बड़े लोग हैं, युवा हैं, जो इससे एडिक्टेड हो चुके हैं, जो इन्हें छोड़ नहीं पा रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर में, जिन्हें इसका सेवन करने का थोड़ा सा वो लत चढ़ जाती है, लत हो जाती है, एडिक्शन हो गया है जिन्हें, तो वो उनको छुड़ाने के लिए जो ट्रीटमेंट है, सबसे कारगर ट्रीटमेंट अभी तक कौन सा है? अभी मैंने जैसे बताया कि निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ हैं, तो उसके लिए हम एनआरटीज़ देते हैं उनको, एक च्युइंगम्स फॉर्म में जैसे मैंने बताया, या पैच फॉर्म में बताया, तो ये भी होती हैं। इसके अलावा हम उनको कुछ लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस बताते हैं। ये ना सिर्फ ई सिगरेट, बट जो आप सिगरेट भी पीते हैं अगर छोड़ना चाहते हैं तो उसके अंदर भी कारागार आते हैं, स्मोकिंग के अंदर भी कारागार होती है, और इवन स्मोकलेस जो गुटखा है उसमें कारागार होती है। तो हम लोग उनको बताते हैं, सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आपने अपने साथ आपने एक अपना कंपेनियन चूज़ करना है जो आपके ऊपर पूरा विश्वास करे। अगर बाई चांस आपको डांटे ना, आपके साथ रहे वो चीज़ करके, और जो भी आप उसको बात बता सकें, तो वो आपके साथ इस पूरी जर्नी में होना चाहिए, जिसके साथ वो कंफर्टेबल फील करे, बिल्कुल, अपनी बात बातें बताने शेयर के कर लिए। सके। हाँ बिल्कुल, तो वो होना चाहिए सबसे पहले। फिर एक क्विट डेट सेट करनी पड़ती है। आप ये बताइए, ये करिए कि आज इस तारीख से मैं क्विट डेट करूँगा। 2 तरीके होते हैं, एक होता है धीरे धीरे छोड़ना, और एक होता है एकदम से छोड़ना। एकदम से छोड़ने को हम कोल्ड टर्की मेथड बोलते हैं। तो ये भी देखा गया है कि कोल्ड टर्की मेथड जो एकदम से छोड़ने वाला जो होता है, काफ़ी कारगर है। अगर हम क्विट डेट सेट कर लेते हैं कि आज हमने, या दिवाली का है या कोई भी महीने का पहला दिन है, तो वो हमने क्विट डेट सेट कर ली। उसके बाद हम उनको बताते हैं कि आपने जब भी लत होती है, लत वाली चीज़ें हैं, एशट्रेज हैं, या जो बच्चे के साथ जिसे पीते हैं, या जो स्मोकर्स हैं, उनके पास नहीं जाना है, एशट्रे नहीं रखनी है अपने सामने, आमने उनसे सामने दूरी बनाए रखना उनसे है। थोड़ी दूरी बनाए रखनी है, क्योंकि कभी कभी उनको देखकर भी ये लत उसकी लगने स्मेल की, से, हाँ, स्मेल से, आपका या मन इवन कर साइट सकता है। से, देखने से ही आपका वो मन कर मन सकता करता है। फिर जैसे बोलते हैं कि पानी ज़्यादा पियो, या मुंह में इलायची रखो, है ना, कुछ हर बंदे के साथ डिफरेंट तरह के काम, ये लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस। ये लाइफस्टाइल प्रैक्टिस। अगर आपको गार्डनिंग का शौक है, बुक पढ़ने का शौक है, अपना ध्यान उस पे एकाग्रित डाइवर्ट करो। करो। और आजकल तो ये भी देखा गया है, और काफ़ी कारगर है, मेडिटेशन। अगर हम मेडिटेट करते हैं चीज़ करके, तो उसके अंदर भी लोग काफ़ी हद तक उस चीज़ को, लत को छोड़ चुके हैं आफ्टर। डॉक्टर साहब, जैसे छोटे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा ट्रेंड है इस टाइम अगर देखा जाए तो। अगर 15 साल के बच्चों की हम बात करें, 14 से 24 साल की एज ग्रुप के बच्चे जो हैं स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, या यूनिवर्सिटी गोइंग है, तो उनमें ये ट्रेंड बढ़ा है। तो इसमें स्कूलों का क्या रोल हो सकता है? उन्हें इस बारे में किस तरह से अवेयर किया जाना चाहिए? स्कूलों की क्या भूमिका हो सकती है इसको? ये बहुत अच्छा सवाल है कविता जी, कि स्कूलों की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है, बिकॉज़ ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो अपने स्कूल टाइम में ही शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट। हालांकि अभी हम ये माने कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का प्रेवलेंस अभी सिर्फ 2 से 3% है, अगर ग्लोबल टबैको सर्वे की बात करें इंडिया के अंदर। मतलब 100 यूथ में से 2 से 3 पी रहे हैं सिर्फ, जो सर्वेज कहते हैं। बनस्पत अगर हम यूएस या यूके की बात करें, तो अंदाजन 25 से 35% तक भी बच्चे पी रहे हैं वहाँ पर। तो अभी इसको कर्ब करने की ज़रूरत है। काफ़ी लोग इसको अभी बता नहीं रहे हैं स्कूल के अंदर। स्कूल में जैसे हमने ये इन्फॉर्मेशन दी कि वेपिंग, कई लोग सोचते हैं वेपिंग तो हार्मलेस है, और इवन जो टबैको इंडस्ट्री है वो भी बोलती है कि जो ये हार्म रिडक्शन प्रोडक्ट है, वो दावा करते हैं कि हार्म रिडक्शन प्रोडक्ट है, कि आप सिगरेट छोड़ने के लिए इसको इस्तेमाल करिए। पर कैसे सिगरेट छोड़ने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर निकोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और इसकी तो लत पड़नी लाजमी ही है। तो इसलिए जो स्कूलों का ये है कि वो बार बार इस चीज़ को अपने असेंबली में, या एक मॉनिटर बनाएं अपने स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर मॉनिटर्स बनाएं। तो मॉनिटर्स का रोल ये रहे कि लोगों को अवेयर करना है कि ये जो वेपिंग है बहुत डेंजरस है आपके लिए, आगे जाके आपको सिगरेट या इसकी लत लग सकती है, और ये आपके सेहत पे बहुत बुरा प्रभाव डाल सकती है। और देखिए आजकल तो बच्चे जो हैं वैसे ही जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो रहा है, और ये दिमाग पे भी प्रभाव डालती है।
दिमाग को एक्टिवेट रखती है। जो बच्चे अकेले रहते हैं उनमें इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो वेप करें या बिल्कुल, स्मोकिंग या तो करें। अकेले हैं या फिर किसी गलत संगत में हैं, गलत संगत में। तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। या फिर ये थोड़ा अमीर जो लोग जो होते हैं इजीली खरीद सकते अफोर्ड हैं, कर सकते हैं, बिकॉज अगर देखें बाज़ार के अंदर, हालांकि ये बिकनी नहीं चाहिए और गवर्नमेंट इस पर काफ़ी सख्ती कर रही है, पर अभी भी ऑनलाइन इसकी अवेलेबिलिटी है। और इवन कई जगह पर तो फिज़िकल भी अवेलेबिलिटी होती है गवर्नमेंट की सख्ती के बावजूद। तो ये अभी भी देखा जा रहा है कि इसका जो डिवाइस है 1500 से 2000 के बीच में बाज़ार में मिलता है, और साथ में कार्ट्रिज जो है वो कार्ट्रिज जिसमें निकोटीन होती है और फ्लेवर्ड होता है। फ्लेवर भी 500 तरीके के फ्लेवर हैं, एप्पल फ्लेवर, इस तरह के फ्लेवर्स होते हैं। तो लोग सोचते हैं हम तो फ्लेवर्स ले रहे हैं, उसके अंदर कुछ नहीं जा रहा है, पर उसके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक वेपर्स जा रही हैं आपके। तो इससे हमारे लंग्स को डैमेज हो सकता है। बच्चों को ये पता नहीं है। हाँ, उन्हें किस तरह से अवेयर किया जाए? यही हमने बताना है कि बच्चों को डिफरेंट, एक तो अपने स्कूल के माध्यम से कहा, एक पीयर्स जो हैं, अगर बच्चे को पता होगा तो वो अपने दोस्तों में, अपने माँ बाप के अंदर वो चीज़ बताएंगे। तो बच्चों को अवेयरनेस करके यूथ चैम्पियन बनाकर एक यूथ ग्रुप बनाएं, यूथ कंसोर्शियम बनाएं, जिसके अंदर वो एक ड्राइव ले और लोगों को बताए कि हाँ ये बहुत खतरनाक है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की क्या भूमिका हो सकती है? क्या वो स्कूल्स में जाके इस तरह से कोई सेमिनार वगैरह करके उन्हें, सबसे पहले तो स्कूल मैनेजमेंट को, स्कूल का जो प्रबंधन है उसे अवेयर करने की ज़रूरत होगी, कुछ लोगों को जोड़ने की ज़रूरत भी होगी। बिल्कुल, हम लोग काफ़ी ये एक्टिविटीज़ करते हैं। अगर स्कूल से रिक्वेस्ट आती है हमारे पास तो हम लोग ये उनके स्कूल में जाकर भी एक्टिविटीज़ करते हैं। इवन हमने ये इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के थ्रू, जिसमें सारे स्कूल चंडीगढ़ एक बार पंजाब के जुड़े थे, तो जिसमें जितने भी स्कूल्स हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल जुड़े थे, तो उसके थ्रू भी हमने ये एक्टिविटी करी थी, जिसमें 10-15 हज़ार बच्चा था। तो इसमें इस तरह की चीज़ें जो हैं, जस्ट अवेयरनेस करके हम काफ़ी हद तक ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के ट्रेंड को रिवर्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि माता पिता जिन्हें पता नहीं है कि वेप क्या है, कोई ई सिगरेट नाम की भी चीज़ है, नॉर्मल सिगरेट को लोग जानते हैं, तो वो उन्हें कैसे अवेयर किया जाए? उनकी क्या भूमिका हो सकती है? अगर उनका बच्चा एडिक्ट हो जाता है तो उसे किस तरह से बच्चे को वापस वो अपने नॉर्मल लाइफ में ला सकते हैं? देखिए, यही इसमें सभी लोगों का रोल रहता है, और मैं तो यही बोलता हूँ कि बच्चा अगर अवेयर होता है, अगर स्कूल में बच्चा अवेयर होता है तो वो माँ बाप को जाके ही बताएगा और माँ बाप को भी अवेयर करेगा। तो एक तो ये वाला चीज़ है। जो दूसरा, आजकल जो है सोशल मीडिया साइट्स हैं बहुत ज़्यादा, तो गलत इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा दे रही हैं इसके अंदर करके। तो ट्रस्टफुल वेबसाइट्स देखें, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की है, और अभी हमने पीजीआई के अंदर एक रिसोर्स सेंटर शुरू किया है। ये रिसोर्स सेंटर फॉर टबैको कंट्रोल है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक सेंटर है। अगर हम जाएंगे गूगल के अंदर रिसोर्स सेंटर फॉर टबैको कंट्रोल टाइप करेंगे, पीजीआई टाइप करेंगे, तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आम पब्लिक के लिए भी और इवन साइंटिफिक लोगों के लिए भी, कि क्या आपके लिए ठीक है क्या नहीं है, अगर आप छोड़ना चाहते हैं कैसे छोड़ेंगे। तो इस तरह के काफ़ी डाटा है उस चीज़ के अंदर। तो इसी के लिए हमने ये वाली चीज़ बनाई थी कि आम पब्लिक को और प्रोफेशनल्स को, आम पब्लिक को, बच्चों को इसके बारे में पता चले। नॉर्मल स्मोकिंग की बात करते हैं, जैसे बीड़ी लोग पीते हैं, सिगरेट लोग पीते हैं, तो ज़्यादातर लोग मानते हैं कि बीड़ी पीना कम हानिकारक है रेदर देन जो दूसरी सिगरेट है उसकी। तो क्या ये मिथ है या ये सच है? यस, ये बिल्कुल मिथ है। इवन स्मोकलेस टबैको प्रोडक्ट, कुछ लोग बोलते हैं गुटखा खा रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। गुटखा खाने से हमारा मुंह का कैंसर होता है, और हमारा जो इंडिया है, इंडिया ओरल कैंसर कैपिटल है। तो 80% जो केसेस हैं पूरे ऑल ओवर ग्लोब के, 70 से 80% हमारे कंट्री में है। और अगर देखें, गुटखा उसका सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है, कारण है। और वैसे ही बीड़ी की बात करें तो बीड़ी को पुअर मैन स्मोक कहते हैं, कि जो अपनी थकावट खरीद पाते हैं, जो सिगरेट खरीद नहीं पाते, मजदूर लोग होते हैं, वो लोग जाकर ये वाली चीज़ पीते हैं और अपने आप को स्टिमुलेट करते हैं। तो ये सब हानिकारक हैं। सभी के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जो नॉन कार्सिनोजन हैं, जिसके कारण कैंसर होता है। और बॉडी का हर एक ऑर्गन, राइट फ्रॉम द ब्रेन से लेकर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक, सारे ऑर्गन्स इससे प्रभावित होते हैं। फ्लेवर्ड स्मोक की हम बात कर रहे हैं, तो हुक्का है, हुक्का के बारे में भी एक मिथ है कि ये थोड़ा सेफ है, सिगरेट से ज़्यादा सेफ है।
क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है ये। कई लोगों का ये मानना है कि हुक्का जो है पानी से फ़िल्टर होके स्मोक आता है, तो हम लोग बिल्कुल फ़िल्टर्ड वो पीते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पानी से अगर आपका स्मोक आ रहा है तो वो कोई ज़्यादा नहीं है। हमने एक आर्टिकल भी लिखा था इसके ऊपर, क्योंकि अगर एक सिगरेट पीते हैं तो 20 से 30 कश में वो ख़त्म होती है। तो अगर हम एक हुक्के का कश लगाया है तो वो एक सिगरेट 1 मिनट में एक कश में ख़त्म कर दिया हमने। तो हुक्का बहुत ही डेंजरस है, हुक्का भी। तो ये भी लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है कि हुक्का, स्पेशली हमारे हरियाणा के अंदर तो बहुत ज़्यादा हुक्का जो है कल्चरली उसका एम्बेडेड है। कल्चर जी। तो बिल्कुल गलत है। और इवन कोविड के अंदर तो इसको बैन भी कर दिया था, क्योंकि लोग साथ में पी रहे थे, साथ में पीते हैं, बोलते हैं भाईचारा बढ़ता है। तो ना सिर्फ ये है, बट उसके कारण इन्फेक्शन, माउथ से इन्फेक्शन जो एक दूसरे को जाता है वो भी बढ़ता है। तो इसलिए मतलब ये हुक्का भी उतना ही डेंजरस है जितना कि सिगरेट और बीडीज। डॉक्टर साहब, आपके हिसाब से सोसाइटी में, समाज में किस तरह से अवेयरनेस लाई जा सकती है स्मोकिंग के बारे में, खासकर ई सिगरेट और वेपिंग जो ये नया कल्चर आया है इसके बारे में? देखिए, जो समाज के अंदर बहुत सारे तरीके हैं। अभी बहुत सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। एक है टबैको फ्री विलेज, कि एक विलेज जो है, विलेज टबैको फ्री करना है हमने। टबैको फ्री का मतलब है उसमें कुछ क्राइटेरियाज हैं, 8-10 क्राइटेरिया। उसमें टबैको की सेल नहीं होनी चाहिए उसमें पूरे में। उसमें जो पंचायत के मेंबर्स हैं उनके पास रिजोल्यूशन होना चाहिए कि हम यहाँ पर कोई पूरे गांव के अंदर स्मोकिंग नहीं अलाउ करेंगे। हाँ, ना सिर्फ स्मोकिंग, स्मोक फ्री नहीं, इवन गुटखा या कोई भी चीज़ नहीं आने देंगे ये वाली चीज़ का। तो ये टबैको फ्री विलेज एक कंसेप्ट है, जिसकी गाइडलाइंस भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे है। देन टबैको फ्री इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर जैसे कि वहाँ पर अलाउड नहीं है, सिगरेट्स और बीड़ी अलाउड नहीं है, तो अपना नाम भी लगा सकते हैं टबैको फ्री इंस्टीट्यूशन, जिसमें ना स्मोकिंग होगी, ना गुटखा पिया जाएगा, ना शॉप्स होंगी उसके अंदर बाहर। इसके अलावा जैसे आपके अभी ये जो हम शो कर रहे हैं, इसके थ्रू भी जो दर्शक हैं वो भी जान रहे हैं कि वेपिंग और स्मोकिंग कितनी हानिकारक है। स्मोकिंग, एक और बात बताएं आपको कविता जी, कि स्मोकिंग जो है उसके कारण जो मृत्यु होती है वो ट्यूबरक्लोसिस जो तपेदिक रोग होता है, मलेरिया, टीबी, मलेरिया और एचआईवी एड्स, अगर इन तीनों की मृत्यु को मिला दी जाए तो स्मोकिंग के कारण मृत्यु से ज़्यादा होती है। लोगों को वो ये पता आंकड़ा नहीं है, कहीं ज्यादा है। वो कहीं ज़्यादा है। तो लोगों को पता नहीं है। 13.5 लाख लोग हर साल मर रहे हैं स्मोकिंग के कारण। तो ये पता नहीं है लोगों को। उसके उसके 13.5 के अंदर 1.5 लाख ऐसे लोग हैं जो स्मोकिंग नहीं करते पर सेकंड हैंड स्मोक के कारण मर रहे हैं। हाँ, एक आंकड़े में हमने देखा था कि 1.35 मिलियन डेथ्स होती है हर साल। स्मोकिंग या टबैको को तो इवन जानवर भी लाइक नहीं करते हैं, बिकॉज अगर हम जैसे खेत के चारों तरफ जो बाड़ बनाते हैं कई लोग कि जानवर ना आए, तो वो टबैको की बाड़ बनाते हैं। तो जैसे ही एक जानवर वो बाड़ को क्रॉस करने की कोशिश करता है, उसके स्मेल से वो पीछे चला जाता है। तो इतना ज़्यादा डेंजरस है। इवन हमारे जो ये पशु हैं, पशुओं को भी पता है कि इसको नहीं खाना है और वो है। इसके अलावा एक और बड़ी मज़ेदार बात है कि जहाँ पर टबैको की क्रॉपिंग होती है, जहाँ उनकी खेती होती है, लगाई जाती है, उसके अंदर 3-4 साल तक कोई और क्रॉप नहीं हो सकती, क्योंकि वो सारा का सारा जो उसका जो फर्टिलिटी उसकी लैंड की वो सब चूस लेता है, सब कुछ वो उसका एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बहुत ज़्यादा ये ख़तरनाक है। इसके अलावा जो टबैको की क्योरिंग के लिए, ये टबैको जो बनता है, बेसिकली सिगरेट बनती है, वो उसको एक जलाया तो नहीं पर इसको गर्म किया जाता है। उसके लिए जो पेड़ लगते हैं, 35 पेड़ एक कार्टन जो सिगरेट्स होती हैं उसके लिए लगते हैं। तो आप देखिए कि कितने पेड़, कितने जो पेड़ हैं उसके लिए काटे जा रहे हैं। जो आपका बट है, सिगरेट बट्स जो पीछे होता है, जो फेंक देते हैं, उसका पॉल्यूशन अभी आजकल बहुत इमर्जिंग पॉल्यूशन है। जो ओशन के अंदर, जो हमारी समुंदर हैं, नदियां हैं, और इवन हमारा सॉइल पॉल्यूशन वो बहुत हो रहा है उसके सिगरेट बट्स के कारण। प्लास्टिक पॉल्यूशन, जो हमारा पैक है जो फेंकते हैं, उसके कारण प्लास्टिक पॉल्यूशन है। तो सिगरेट का तो जैसे हम बोलते हैं काओ, हमारी गाय जो होती है उसका हर पार्ट हमारे लिए यूज़फुल होता है। सिगरेट का जो हर पार्ट है, राइट फ्रॉम पैकेजिंग टू एक्चुअल सिगरेट टू स्मोक टू सेकंड हैंड स्मोक टू सिगरेट बीडी बट्स, सारे का सारे हानिकारक है। हाँ, ठीक इसी तरह से वेप डिवाइसेस जो होते हैं वो बहुत अच्छी पैकेजिंग में आते हैं, जिनको बाहर से देखने पर समझ में नहीं आता है कि ये
इतना खतरनाक हो सकता है इसे लेना। बिल्कुल, ना सिर्फ खतरनाक है पर उसका डिवाइस इस तरह पेन की तरह होते हैं, तो इसको डिस्पोज करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए डिस्पोजल कहीं अभी तक गाइडलाइंस तो बनी है पर लोग उसको डिस्पोज ऐसे नहीं करते हैं। तो अगर हम उसको ऐसे ही फेंक देते हैं तो वो हानिकारक है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। डॉक्टर साहब, वेपिंग से बच्चों में कंसंट्रेशन में क्या फ़र्क पड़ता है या उनकी मेंटल हेल्थ इस पे किस तरह का असर देखा गया है अभी तक? ये स्टिमुलेट करता है ब्रेन को और जो फोकस है, फोकस लॉस हो जाता है बच्चों का। तो अभी तक स्टडीज़ चल रही हैं इसके ऊपर, पर इसके कारण जो है वो माइंड को स्टिमुलेट करता है बिकॉज़ निकोटीन होती है इसके अंदर। तो वो पढ़ाई पर अपना ध्यान सही से नहीं लगा पाते हैं। लॉन्ग टर्म में सही से वो दिमाग नहीं लगा पाते हैं उसके ऊपर। मतलब आपका शरीर पर जो असर हो रहा है वो तो अलग चीज़ है, आपका ब्रेन भी इससे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहा प्रभावित है। होता है, बिल्कुल। मतलब आप पढ़ने लिखने में पिछड़ सकते हैं। पढ़ने लिखने में पिछड़ भी सकते हैं, आपका अगर ध्यान नहीं लगेगा किसी चीज़ के ऊपर, एडिक्शन हो जाएगी। अब ब्रेन के अंदर एडिक्शन वो होता है, ब्रेन से ही एडिक्शन होती है। अगर आपको एडिक्शन हो गई तो उसके कारण आपको दूसरी तरह की एडिक्शंस भी हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। हुक्का स्मोकिंग जो है, हुक्का फ्लेवर, वो ई सिगरेट या वेप या दूसरी सिगरेट से कम हार्मफुल है? नहीं, हुक्का जो है वो इक्वली हार्मफुल है, इवन मोर हार्मफुल है बिकॉज एक हुक्के का कश जो है वो अराउंड 20 कश सिगरेट के बराबर होता है। ई सिगरेट जो है सिर्फ एक वाटर वेपर है? नहीं, वाटर वेपर नहीं है, इट्स ए वेपर, बट वेपर जो है जो होती है उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। निकोटीन के साथ बहुत सारे केमिकल, फ्लेवोनॉइड्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये हार्मलेस नहीं है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपने इस अहम विषय पर हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। जो भी लोग ये शो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि उन्हें ये जानकारी कैसी लगी, और उम्मीद है कि वो अपने बच्चों का ध्यान रख पाएंगे और ई सिगरेट या वेपिंग के बढ़ते कल्चर से उन्हें बचा पाएंगे। जल्द मिलेंगे एक नए शो में, तब तक के लिए नमस्कार।